जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पितरों से संबंधित बातें करेंगे। बड़ी रोचक जानकारी आपको प्राप्त होगी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए और हर किसी को शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी होना सबके लिए अनिवार्य है। हम श्राद्ध क्यों करते हैं, पितर क्या है और पितर आपके घर में क्या कर सकते हैं, आपको शायद पता ना हो पितरों की ताकत कितनी है। देवताओं से भी ज्यादा पितरों की ताकत है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए हमें खूब श्राद्ध करना चाहिए और बड़ी श्रद्धा पूर्वक से श्राद्ध करना चाहिए। श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम्, श्रद्धया इदं श्राद्धम्। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा से दिया हुआ जो कुछ भी है, हम पदार्थ है, श्रद्धा से किया हुआ हर कोई कर्म पितरों के निमित्त, वही तो श्राद्ध है। यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपके घर में सुख शांति सदा रहेगी, आपके सारे कार्य बनते रहेंगे और पैतृक बीमारी कोई भी नहीं आएगी। यदि ये पितृ दोष है, पितृ अप्रसन्न है, तो क्या होगा? आपकी बनी हुई मन बनाई योजनाएं फेल, आपके घर में आपस में प्रतिदिन कलह, और आप जितने भी देव पूजन करते हैं आपको कोई पूजन का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि पितरों का पूर्ण अधिकार है आपके घर में आपको सुख दुख देने का। कोई भी प्रेत भूत या नकारात्मक ऊर्जा आपके प्राणों को नहीं ले सकती है, लेकिन यह अधिकार आपके प्रेत आपके लिए रखते हैं। इसलिए देव पूजन का फल भी तभी हमें प्राप्त होता है यदि हमारे पितृ हम पे प्रसन्न है, उनका कोई दोष नहीं है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वह हमें सब कुछ देते हैं। मार्कंडेय पुराण में इसका बहुत सुंदर उदाहरण आया है। आयुः प्रजाम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरम श्राद्ध अर्पितम। यदि पितरों को हम श्रद्धा पूर्वक से श्राद्ध अर्पित करते हैं तो पितर हमें ये सब कुछ देते हैं। पितरों के कई उदाहरण हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का मैं आपको उदाहरण दूंगा, ब्रह्म पुराण का दूंगा, अग्नि पुराण का दूंगा और वामन पुराण का दूंगा। दर्शकों, जो कुछ भी बात इस चैनल पे होती है वह शास्त्र से प्रमाणित होती है। मन घड़त बातें हजारों बना लेते हैं और कई लोगों तो अपने मन से मन घड़त कहानियां बना करके पेश कर देते हैं। इसी से हमारे धर्म का लोप हो रहा है और धर्म का दुष्प्रचार होता है। यदि हम शास्त्रों से बात करें तो धर्म का प्रचार होता है और धर्म की वृद्धि होती है, धर्म की रक्षा होती है। धर्मो रक्षते रक्षता, और पुनः धर्म की जब रक्षा होगी तो हमारी भी रक्षा होगी। आइए सबसे पहले श्राद्ध ब्रह्म पुराण में बात करते हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ, यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है तो क्या? श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते, अर्थात जो श्राद्ध नहीं करता है तो उसका रक्त पितर पीते हैं। पितरस तस्य शापम दत्वा पर्यान्ति चा, पितर उसको शाप प्रदान करते हैं। अब पितर क्या है? हमारे जो पूर्वज है उन्होंने सारा जीवन हमारे लिए व्यतीत किया और हमारे लिए बहुत कुछ मेहनत की है, लेकिन जब वो मर जाता है और उन्होंने कोई सत्कर्म किया ना हो तो वो खाली होते हैं। उस जीवन की उनको सच्चाई मालूम पड़ती है और वो फिर पश्चाताप करते हैं, हमने जीवन में क्यों ना पुण्य किया, क्यों दान नहीं दिया, क्यों तप नहीं किया। इसलिए अब वो आप लोगों पर आस करते हैं कि हमें कुछ मिले। हाँ, आपको मैं उदाहरण दूं। सबसे पहले आपको ये बतलाना चाहता हूं कि जो हम पितरों के निमित्त करते हैं वह मिलते हैं, और जो पितर जब तक वो जीवित है उसने जो कुछ पुण्य किया है, जो दान दिया है, वह उसको प्राप्त होता है। वामन पुराण में वर्णन है 79 अध्याय के 23वां श्लोक लिखा हुआ है, ततः प्रेताधिपतिनाम पृष्ठः सातु वाणिक कृषकः कुतः अगम्यते ब्रूहि क्वा साधो व गमिष्यति। कुतः अगम्यते
कहाँ से आ रहे हैं? यह कहा प्रेत एक वाणिक के लिए कहता है, एक व्यापारी के लिए कहता है। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए जाता था और उसका एक दिन संपूर्ण धन लुट गया और वह उस धन के लालच में धन से दुखी होकर के पागल सा हो गया और जगह जगह फिरता चला गया। एक जगह जाकर के शमी वृक्ष के नीचे रुका तो वही नींद आ गई। थोड़ी देर में उसने देखा कि वहां प्रेत उसको दिखाई दिया, छाया से दिखाई दी। एक प्रेत है वो राजा की तरह बैठा हुआ है और चारों प्रेत उसको अपने कंधे पर बिठा करके और शमी वृक्ष के नीचे लाते हैं, वहां पे रख देते हैं। वह प्रेत पूछता है कि अरे वाणिक तू कौन है और कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और क्यों रो रहा है? उस वाणिक ने सब कुछ वृतांत बतला दिया, मेरा धन लूट गया। उसने कहा तो ये सब अपने भाग्य के अधीन है, आपके पाप उदय हुए हैं, आपका धन चला गया, इसके बाद आपका पुण्य उदय होगा तो पुनः आपको व्यापार के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, तू दुखी ना हो। और तेरे को जो ये भूख है, ये प्यास है, इसको मैं भी दूर करता हूं। प्रेत ने इतना कहा और उसी समय वहां जल से भरे हुए बर्तन और खीर आदि पकवान से भरे हुए बर्तन आ गए। उस वाणिक ने भी खाया और उस प्रेत ने भी खाया। उस वाणिक उस प्रेत से पूछ रहा है कि तुम जो ये सब कुछ मुझे दिया है तुमने, ये आपको कहाँ से मिला है? उसने कहा ये मेरे पितरों ने मेरे निमित्त जो दान किया है, माफ करना, ये मेरे पुत्रों ने और मेरे निमित्त जो दान किया है वह सब मुझे मिला है और मैंने भी अपने जीते जी रहते हुए खूब दान किया है, इसलिए ये सब मुझे मिल रहा है। तो ये तो जीता जागता उदाहरण है। फिर उसने कहा कि भाई, वाणिक ने कहा कि क्या बात है, मेरे से आप क्या चाहते हो, आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे? उस प्रेत ने कहा कि मैं खूब संपन्न परिवार से, जब मैं अपना शरीर छोड़ा तो मेरे पुत्रों ने खूब दान किया जगह जगह, लेकिन किसी पाप के प्रभाव से मैं मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने मेरा एक काम करना है। क्या करना है? वही 64वां श्लोक में प्रेत कह रहा है, गयायाम तीर्थ जुष्टायाम स्नात्वा सोच समन्वितः मम नाम समुद्दिश्य पिंड निर्वण पणम कुरु। आप गया में जाना, सोच आदि निवृत्त होकर के स्वच्छ जल में स्नान करना और मेरे नाम का पिंडदान कर देना, उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये प्रेतों के उदाहरण है। दूसरे श्रीमद् भागवत महापुराण में आप तो सुनते ही होंगे, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था, वह बड़ा पापी था। मरने के बाद उसको बहुत कष्ट हुआ, उसकी आत्माएं भटकी, कहीं भी उसको जगह ना मिली। तो आखिर में जब गोकर्ण जी घर आए और रात को घर में रुके तो रात को अपने गोकर्ण भाई के सामने प्रकट हो गया, एक छाया सी हो गई, किसी समय रोता किसी समय हंसता। तो गोकर्ण ने जब देखा कौन है तो वह वर्णन आया हुआ है भागवत महापुराण के महात्म के 5वां अध्याय के 22वां श्लोक में लिखा है, सकृन में सकृदस्ति सकृच्चा महिषो भवत् सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत्। उसी समय वह भेड़ बन जाता है, उसी समय हाथी बन जाता है, उसी समय भैंस बन जाता है और उसके बाद वो इंद्र बन जाता है, इंद्र भी बन जाता है। तो ये सब प्रेत के रूप होते हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल है बंधुओं। और उसके बाद एक पुरुष बन जाता है। जब वह गोकर्ण जी जल फेंकते हैं तो वो कहते हैं भैया मैं तो आपका भाई हूं, मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मैं बहुत दुखी हूं। गोकर्ण ने कहा मैंने तो अरे तेरे गया में श्राद्ध करवा दिया था। बहुत सारे लोगों की यह सोच होती है कि गया में श्राद्ध कराने के बाद श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है, यह गलत धारणा है, उसके बाद भी श्राद्ध करो, हर साल करो, यह पुराण में आया। प्रेत क्या कहता है? वह धुंधकारी कह रहा है। महात्म के 5वें अध्याय के 33वां श्लोक में प्रेत कह रहा है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायाम परमं कंचि त्वं विचारय सांप्रतम। गया में 100 श्राद्ध कराने से भी मेरी मुक्ति नहीं हुई है, नहीं हो सकती है। 100 श्राद्ध भी आप कर लोगे भैया, आपने तो श्राद्ध किया है, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरा कोई अच्छा सा उपाय करो। तीसरा उदाहरण तुलसीदास जी का देता हूं, क्योंकि तुलसीदास जी काशी के एक ब्रह्म घाट पर प्रतिदिन रामायण सुनाते थे भक्तों को और
प्रातः काल वह शौच के लिए नदी पार जाते थे और शौच के बाद उस बर्तन में जो जल बच जाता था उस जल को वो किसी बेरी के पेड़ पर डालते रहते थे। यह क्रिया वो निरंतर करते थे क्योंकि जल बच जाता था और रास्ता वही था। वो सोचते थे कि यहाँ एक किनारा है और यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए वहाँ पे जल गिरा देते थे। और संयोगवश वहीं पे बेर का एक कोई वृक्ष था। एक दिन कुछ जब समय व्यतीत हुआ तो वहाँ पर एक छाया उत्पन्न हो गई, एक प्रेत प्रकट हो गया। बोले बाबा आपको क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपने मुझे इतने दिनों तक जल दिया। तुलसीदास ने देखा वे कौन है, बोले मैं प्रेत हूं, आपको क्या चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप इतने ही प्रसन्न है तो मुझे राम जी मिला दो। उसने कहा राम मिलाने की ताकत मेरे पे नहीं है, अगर राम मैं आपको मिला सकता क्या मैं मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता था। तो मैं हनुमान के बारे में जान सकता हूं, हनुमान जी से डर लगता है। बोले कहाँ है हनुमान जी। प्रेत कहता है जब आप कथा सुनाते हो तो वही जो सबसे पीछे कोड़ी बैठा होता है वही तो हनुमान जी है। तो ये तो प्रेत की ताकत। और तुलसी बाबा जी ने हनुमान को पहचाना, हनुमान जी से भेंट हुई। वही इसलिए कहा गया है कि पितरों के निमित्त जरूर करो, पितर हमारे होते हैं। हरिवंश पुराण में आया है 18वां अध्याय के 6वां श्लोक में है देवता नाम ही पितरः पूर्वमाप्यायनम स्मृतम शीघ्रम प्रसादाय क्रोधा लोकस्याप्यायनम परम। वह प्रेत है, वो पितृ हमें यदि आशीर्वाद देते हैं तो हमारे वंश की वृद्धि होती है। वो पितृ क्रोध होने पर हमें श्राप देते हैं और शीघ्र प्रसन्न होने पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए भक्ति पूर्वक से हमें श्राद्ध करना चाहिए और पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। यदि आपके घर में पितृदोष हैं और आपके पितृ मरते समय दुखी हैं और जीते जी उन्होंने कोई धर्म कर्म नहीं किया और मरते समय भी बहुत दुखी होकर के आपसे बहुत नाराज होकर मरे हैं, तो आपके घर में 101% दोष लगेगा। इसलिए उस दोष को खत्म करने के लिए उनको मुक्ति बहुत जरूरी है। और इस मुक्ति के लिए उनके निमित्त श्रीमद् भागवत पुराण यह प्रतिवर्ष खूब अच्छी तरह से श्राद्ध और उनकी समस्त क्रियाएं विधि विधान से किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से करवानी चाहिए। इसके बाद को मुक्ति मिलती है। इसके विपरीत में यदि आपके घर में जो पितृ थे वो बड़े प्रसन्न रहते थे, बड़े धार्मिक थे, मरते समय भी बड़े प्रसन्न थे, वह एक देव योनि में चले जाते हैं, आपको शुभ आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं। दर्शकों मैं पहले भी बता चुका हूं कि पितरों की वो ताकत है जो देवताओं की नहीं है। पितर आपको वो आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं जो देवता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देव पूजन का फल भी तभी मिलता है जब हमारे पितर हम पर प्रसन्न है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक से पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि जब वह ये जीवन एक पहेली है और इस जीवन में मृत्यु भी एक सच्चाई है। जब यह जीवात्मा इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ता है तो उस समय वह अंगुष्ठ मात्र का हो जाता है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आया है, तत्क्षणात् सोत गृह्णाति शारीरम चाति वाहिकम अंगुष्ठ पर्व मात्रम तो स्वप्राणे रेव निर्मितम। और इस तरह से वह अपने जीवन की यात्रा को भोगते हुए पुनः जब आता है तो आपके घर में यदि प्रसन्न है तो आपको आशीर्वाद देता है संतति का, पुत्र पौत्र का, आयु आरोग्य का। इसलिए हमें पितरों के निमित्त खूब तर्पण, खूब दान, खूब पाठ करने चाहिए। अब पितरों के निमित्त पाठ क्या क्या करना चाहिए सुनो। पितरों के निमित्त श्राद्धों में पितृ गायत्री का आप खूब जाप कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ भी आप करवा सकते हैं, सर्वोत्तम है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी आप करवा सकते हैं पितरों के निमित्त। और श्राद्धों में सिर्फ पितरों के ही निमित्त कार्य होता है। जो भी हम अच्छे या बुरा कर्म
करते हैं वह हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है श्राद्धों में सदैव अच्छा कर्म करना चाहिए और सिर्फ ही पितरों के निमित्त ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय पितृ विशेष आस लेकर के पितृलोक से और इस मृत्यु लोक में विचरण करते हैं। जब तक उनके निमित्त तर्पण या उनके निमित्त भोजन न किया जाए तब तक वह इंतजार करते हैं, और करेंगे भी क्यों नहीं है। अपनों से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। हर किसी की आस होती है, हर किसी के यह विश्वास होता है कि मेरे हैं मुझे देंगे, और वो अधिकारी भी रखते हैं। इसलिए आपके घर में आते हैं, चाहे कितना भी देव कार्य आपके घर में हो रहा है, वह पितृ वहाँ आएंगे और उस कर्म को अच्छा या बुरा आपको बदल सकते हैं। तब तक के लिए दर्शकों जय श्री कृष्ण। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। आपका एक शेयर किसी को बहुत बड़ी जानकारी दिला सकता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।